हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीनियस मैथमेटिक्स क्लास। आज हम नंबर ऑफ सिस्टम में देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक। नोट में देखते हैं, जितने अंकों की बड़ी से बड़ी लिखने को कहा जाए, मतलब जितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने को कहा जाए तो उतने ही n अंक लिख देते हैं। जैसे 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है तो क्या लिखोगे? n, क्या लिखोगे? सॉरी, 9 9 9। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखने को कहा जाए तो क्या लिखोगे? 9 9 9 9 9। सेकंड, जितने अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखने को कहा जाए तो एक पर उससे एक कम शून्य अंक डाल देते हैं। जैसे 3 अंकों की छोटी संख्या लिखी बोली जाए लिखने के लिए तो क्या लिखोगे? 1 0 0। अब हम देखते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। नंबर फर्स्ट, एक से विभाज्य संख्याएं। सभी प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो एक से विभाज्य होती हैं। दो से विभाज्य संख्याएं जो दो से पूर्णतः कट जाती हैं। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक अंक हो तो वो दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। जिस प्रकार 5 9 5 0 6 2 8 6 2 8 को 2 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 3 1 4, पूर्णतः विभाज्य। थर्ड देखते हैं, 3 से विभाज्य संख्याएं। 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती हैं, पूर्णतः कट सकती हैं? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाज्य होगी। जैसे 2 4 6 9 7 2। अब इनके अंकों का योग निकालो। 2 और 7 कितना हुआ? 9 9 और 9 कितना हुआ? 18 18 और 6 कितना हुआ? 24 24 4 कितना हुआ? 28 28 2 कितना होगा? 30। तो इनका योगफल कितना है? 30। तो 3 से ये पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। देखो, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 1 कैरी तो 12 हो गया, 3 4 जा 12। तो ऐसी संख्याएं जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगी। फोर्थ देखिए, 4 से विभाज्य संख्याएं। अब 4 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी? जिनके इकाई के अंक में, देखिए, अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, 4 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन कौन सी होंगी? अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 0 हों अथवा अंतिम 2 अंक के मिलने से बनी संख्या अगर 4 से विभाज्य होती है तो पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। जैसे ये लास्ट में कितने हैं? 2 0, तो ये 4 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। आप डिवाइड करके देख सकते हो। इसमें देखो ये संख्या कितनी है? 7 2 4 1 5 2। ठीक है। अब अगर ये जो है 2 अंक हैं अंत के, कितने हैं? 52। 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, 1 बचा 12 को 4 दिया 12। तो ये जो है 4 से डिवाइड हो रहा है तो ये पूरी संख्या भी आपकी किससे डिवाइड होगी? 4 से डिवाइड होगी। 5 से विभाज्य संख्या है। 5 से वही संख्या विभाज्य होती हैं जिनके इकाई के अंक 0 या 5 हों। जैसे 5 6 2 0, लास्ट में 0 है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। लास्ट में क्या है? 5 है तो ये पूरी संख्या 5 से विभाज्य हो जाएगी। अब देखिए 6 से विभाज्य संख्याएं। यह दी गई संख्या यह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो दी गई संख्या किससे विभाज्य होगी? 6। अगर दी गई संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वो संख्या किससे विभाज्य होगी? 6 से। देखो 2 4 6 5 6 4, ये लास्ट में इकाई का अंक कितना? 4, तो ये 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। 3 से डिवाइड होने के लिए देखो 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 16 हो गया, 3 5 जा 15, 1 हो गया तो ये 14। दोबारा से देख लेते हैं। 3 से 2 से तो डिवाइड हो ही जाएगी। 3 से 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 2 बचे 26 हो गया, 3 8 24, 2 बचा 24 हो गया, 3 8 24। तो ये 2 से भी डिवाइड हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो रही है तो ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगी पूर्णतः। ऐसे ही ये 7 देखो 7 से विभाज्य संख्या है। 6 अंकों की पुनरावृत्त से बनी संख्या 7 से विभाज्य होगी। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? 3 बार ट्रू लिख, वो 6 बार क्या लिख दिया हमने? 2 2 2, और ये तो 7 से डिवाइड हो जाएगी।
यहाँ पर 4 हमने कितने बार लिख दिए 6 बार, तो ये भी किससे डिवाइड हो जाएगी आपकी 7 से। 8 से विभाज्य संख्या यदि किसी संख्या के अंतिम 3 अंक क्या है 0 अथवा 3 अंकों के मेल से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित होती है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। जैसे 4 2 7 0 तो ये 8 से विभाज्य हो जाएगी। कैसे 8 पंचे 40 कितना हो गया 2 बचा 27 हो गया। अब क्या करोगे 8 8 16 8 3 24 3 बचा 30 हो गया। फिर 8 3 24 30 में से 24 गया 6 बचा 60 हो गया। अब कितनी बार जाएगा 8 छिंगा। इसको हम दोबारा से देख लेते हैं 8 वाले को। 8 से विभाज्य संख्या कौन सी है जिसके अंतिम अंक कितने हो 0 3 0 हो, या फिर 3 अंकों के मेल की जो लास्ट में 3 अंक हैं उनके मेल से बनी संख्या 8 से विभाज्य है तो वे पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे 4 2 7 0 8 पंचे 40 2 बचा 27 हुआ 8 3 24 8 3 कितना हो गया 24 कितना बचा 3 30 हो गया 8 3 24 कितना बचा 6 60 हो गया 8 7 56 60 में 56 का 4 40 8 पंचे 40। ऐसे ही ये देखो लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं हमने। कितने देखने हैं 3 डिजिट 3 अंक देखने हैं। 3 अंक क्या है 232 8 से काटो इसे 8 दूनी 16 ठीक है 23 में 16 गया कितना बचेगा 7 8 ने 72 तो ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। 9वां देखो 9 से विभाज्य संख्या यह दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। देखिए 9 से यह दी गई संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाज्य है तो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। देखो 6 5 6 4 5 2 1 ठीक है। योगफल देखो 2 और 1 3 3 और 5 8 8 4 12 और 12 और 6 कितना हुआ 18 तो 9 की टेबल में आता है 18 तो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही ये भी। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट 10 से विभाज्य संख्या 10 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होंगी यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 है तो वह संख्या 10 से विभाज्य होगी। जैसे कि ये 10 10 में से 10 कितनी बार डिवाइड होगा 1 बार 50 कितनी बार 5 बार। अब 11 से विभाज्य संख्याएं यदि किसी संख्या के सम पदों का योग और विषम पदों का योग का अंतर 0 है या तो सम पद जोड़ लो और विषम पद जोड़ लो उनको घटाओ तो कितना आ जाए 0 या फिर जो भी आए वो 11 से विभाज्य होना चाहिए तो वह पूरी संख्या किससे विभाज्य हो जाएगी 11 से। ये देखो 2 और 2 ये 1 है और ये 2 है तो ये विषम है और ये सम है। अब इन दोनों का अंतर करो कितना आएगा 0 तो ये 11 से विभाज्य हो जाएगी। अब यहाँ पर देखो सम कौन कौन सी है 8 ठीक है नहीं सॉरी ये विषम है 8 ये विषम है 8 3 11 11 और 5 16 16 और 6 22 4 2 6 6 4 10 और 1 11 22 माइनस 11 कितना हुआ 11 तो ये 11 से विभाज्य संख्या हो जाएगी आपकी। सम इम्पोर्टेंट फार्मूले अगर प्रथम n प्राकृतिक संख्या को योगफल निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे हम n+1/2। अगर प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे n ब्रैकेट में n+1 दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। अगर प्रथम n तक की प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योगफल निकालना है तो क्या फार्मूला होगा n ब्रैकेट में n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। थैंक यू फ्रेंड।